देखिए, ये अचानक से नहीं हुआ, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था कि कटरा में स्टॉप होगा। इससे पहले भी हमारे पास भी बहुत सारी डेलीगेशंस आई और जिस पे हर किसी ने ये बात कही कि एक डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। मैं आपके ज़रिए से सबको बताना चाहता हूँ कि ये कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम वेलकम करते हैं इसको, और जो कंसर्न्स जिस तरीके से कंसर्निंग जैसे स्टॉप के बारे में बोला जा रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इस चीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा। इट्स अ स्मॉल इशू, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है एक बहुत बड़ी एक लैंडमार्क, जिसको हम बोलेंगे लैंडमार्क डेवलपमेंट कश्मीर को लेकर, जिससे हम ऑल वेदर डेस्टिनेशन बन सकते हैं। दो चीज़ें जो हमारी इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो फ्लिप देगी दो चीज़ों को, एक तो टूरिज़म है और दूसरा इकॉनमी है। जो बैकबोन हमारी इकॉनमी का हॉर्टिकल्चर है। मुझे लगता है कि सेब जिस तरीके से जब हाईवे बंद होती थी तो सेब सड़ जाते थे, तो इंशाल्लाह अब हम उम्मीद करते हैं कि वैसा कुछ नहीं होगा, और जो हमारे सेब हैं उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट अब खुल गया है। तो ये ऑल इन ऑल जो है वैली के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरी बात दोहराऊंगा, ये एक छोटा एक इशू है और जिसको एड्रेस किया जा सकेगा। मैं आपके ज़रिए से अपने चीफ मिनिस्टर उमर साहब से भी इसके मुतलिक बात करूंगा, और जैसा कि एक तरीका है, हमारी रिप्रेजेंटेशन जाएगी यूनियन रेलवे मिनिस्टर को, और जो कश्मीर के जेन्युइन एक ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है कि डायरेक्ट होना चाहिए, जिसमें बच्चों के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, चाहे पंजाब में पढ़ते हैं या दिल्ली में पढ़ते हैं, उनके लिए एक आसानी होगी। क्योंकि पहले तो उनको 2 दिन लगते थे यहाँ आने में, अब अगर जम्मू डायरेक्ट दिल्ली टू श्रीनगर ट्रेन हुई तो शायद ये 8 घंटे में वो सफ़र कंप्लीट कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी चेंज और फ़ायदा मिलेगा जो बाहर बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरा मुत्तफिक हूँ। एक्चुअली आपको ये समझना होगा कि ये जो ट्रेन या एयर या हाईवेज़ बनती है, इनके 2 मकसद होते हैं। एक ये कि ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो जाए और ट्रैवल जो है वो कंफर्टेबल हो जाए, इसीलिए इतना सारा खर्चा हुआ है। लेकिन ये चीज़ करने से ये दोनों पर्पज़ इसके ख़त्म हो गए। देखिए, जब कोई पैसेंजर चाहे कश्मीर का हो चाहे बाहर से आए, जब उसको कटरा में उतरना पड़ेगा और डिसएम्बार्क करना पड़ेगा, फिर दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, इसमें कितना टाइम उसका ज़ाया हो जाएगा। तो जो वो पर्पज़ है कि वो 3 घंटे 4 घंटे में कश्मीर पहुँचे, वो तो ख़त्म हो गया। दूसरा, कितना इनकन्वीनियंट है कि आपको ट्रेन से उतरना है, आपको सामान उतारना है, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, फिर सामान लोड करना है, तो डिस्कम्फर्ट भी बहुत हो गया। तो दोनों पर्पज़ जो है इसके ख़त्म हो गए। इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं, हम समझते थे कि ट्रेन के शुरू होने से जो हमारा एयर फेयर कंट्रोल में नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है विंटर में, उसमें कंट्रोल होगा। अब उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम समझते थे कि ट्रेन के आने से यहाँ की ट्रेड और इकॉनमी को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अब जब माल आना शुरू होगा और इस माल को कटरा में उतारना है, फिर दोबारा से लोड करना है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट है वो फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। कुल मिलाकर ना तो कश्मीरियों को कोई बेनिफिट, ना तो कम्यूटर्स को कोई बेनिफिट, ना तो ट्रेड को कोई बेनिफिट। इतनी सारी इन्वेस्टमेंट और इतना इंतज़ार, हमारा 70 सालों का इंतज़ार, उसका रिज़ल्ट क्या निकला? नेट ज़ीरो। और वजह क्या बताते हैं? ये सिक्योरिटी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ इस चीज़ को टैकल करने के लिए पूरी इक्विप्ड है। मगर एक अप्रोच है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर के लोगों को इनकन्वीनियंस में डाल दो। आप हाईवे को ले लीजिए, गडकरी साहब ने कितना शानदार काम किया, कितने रोड्स अच्छे बनाए, लेकिन अगर हमें जाना होता है हर 5-5 मिनट के बाद हमको पेट्रोल पार्टी वहाँ रोकती है। तो हमारे लिए ये हाईवे तो है ही नहीं, हमको तो उतना ही टाइम लगता है जितना पहले लगता था, और इनकन्वीनियंट। लेकिन चूंकि कश्मीरी लोगों का मामला है, गवर्नमेंट समझती है कर लेंगे बर्दाश्त, कोई बात नहीं। यही मसला इस ट्रेन में है, चूँकि फिर कश्मीरियों का मसला है। चलो जी, ये तो कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। हम तो समझते थे आज हम कनेक्ट हो गए दिल्ली के साथ, हिंदुस्तान के पूरे शहरों के साथ, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, जितनी भी इनकन्वीनियंस करनी है उन्हीं पर डाल दो, वहाँ चलेगा।
इस अप्रोच को इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हम उम्मीद करते हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री इसका जो जायज़ा ले और इसको ठीक। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मिनिस्टर और हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ये बिलखुसूस कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सपना था कि कश्मीर तक ट्रेन आनी चाहिए, और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अभी इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। मैं मानता हूँ यहाँ के टूरिज़्म के लिए और यहाँ के बिज़नेस क्लास के लिए यहाँ तक ट्रेन आना बहुत ज़रूरी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सेंट्रल लीडरशिप को कि वो इस चीज़ पे गौर करें, और कश्मीरी की जो एस्पिरेशंस है, मैं मानता हूँ कटरा भी एक हिस्सा है हमारा, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। कटरा में भी अगर ट्रेनें रुकती है, लेकिन कुछ ट्रेनें डायरेक्टली भी होनी चाहिए। हमारी यही डिमांड होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। एक कश्मीरी होने के नाते हमारा भी दिल करता है कि यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दिल्ली या बाकी स्टेट्स में पढ़ाई करते हैं, या बाकी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं जिनके सामान वहाँ से आते हैं, उनको डायरेक्टली एक्सेस होना चाहिए। ये इनकन्वीनियंस होगी अगर कटरा में स्टेशन बनता है और यहाँ से ट्रेनें आ जाएगी और फिर कटरा में रुक के उनका सामान फिर से शिफ्ट करना होगा, ये बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस होगा। और मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रेलवे मिनिस्टर और हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब इस चीज़ की और नज़रसानी करेंगे और कश्मीर के हक में कुछ न कुछ फैसला करेंगे। ये ट्रेन की बात ये है कि अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि पहली बार ये श्रीनगर आ रही है। हम भी चाहते थे कि हमें मुल्क के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट किया जाए। तो ये जो कटरा का जो ट्रांजिट है, तो मेरे को नहीं लगता है कि उससे कोई बड़ी फ़र्क पड़ेगी। एक मेन स्टेशन वो भी बन गया है। जिन लोगों को कश्मीर के लिए आना है वो तो कश्मीर ही आएंगे। और अभी देखिए जो हमारी रोड की जो अभी हकीकत है, पहले मेरे को लगता है 12-14 घंटे लगते थे, आज 5-6 घंटे में ये सफ़र तय होता है। ट्रेन के आने से इसमें और कमी हो सकती है। कटरा श्रीनगर का जो सफ़र है 3.25 घंटे में वो हो जाएगा। बाकी जो मेरे को लगता है इससे खास कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। और ये इनिशियल स्टेज है, आहिस्ता आहिस्ता अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमारी भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको इम्प्रूव किया जाए और डायरेक्ट ट्रेन को श्रीनगर भी लाया जाए। वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि लोग डायरेक्ट भी आना चाहते हैं। पहले स्टेज में ये चीज़ें जो हैं, ये भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो मॉनिटर करेंगी। उन्होंने भी एक सर्वे किया है, तो इसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि कितना सही रहेगा कितना नहीं रहेगा। तो उसके बाद ही हमें सारा कुछ पता चलेगा जब एक बार ट्रेन चलेगी कि इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के आने जाने में। तो आप मानते हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट जो टूरिज्म और जो ट्रेड है उस पर ये पड़ सकता है, जो अभी मेन स्टेशन जो है कटरा में बनाया गया? एज ऑफ नाउ जम्मू में भी ये जो है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, कश्मीर में भी, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन ना रुकेगी और ना कोई स्टेशन होगा। देखिए जम्मू का मैं बताऊंगा, इतना जो पहले अभी भी ट्रेन आ रही है दिल्ली से कटरा के लिए, उसमें लाखों जो पिलग्रिमेज होते हैं वो आते हैं, वो फिर कश्मीर भी ट्रैवल करते हैं। और ये जो अब नई ट्रेन आने वाली है, तो इसमें मेरे को लगता है कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों में एक उत्साह है, लोग आना चाहते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग मतलब जो है उसके फिर अपनी ओपिनियंस भी देंगे, खासकर जो हमारे टूरिस्ट में वो भी अपनी ओपिनियंस देंगे। हमें भी पता चलेगा कि इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा, सही इम्पैक्ट है, गलत इम्पैक्ट है। तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं मुझे लग रही है, क्योंकि लोग बहुत खुश हैं कि जो टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो सफ़र आपका 12-14 घंटे में होता था, वो अब बिल्कुल कम टाइम में होगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेट अस सी कि पहले एक ऑपरेट होनी चाहिए, उसके बाद पता चलेगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहेंगे।